हमारे हिंदू धर्म में मुहूर्त, पहर, दिन, तिथि आदि का एक विशेष महत्व है। इस पर विचार किए बिना किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं होती है और आज का विषय भी इन्हीं में से एक है, प्रहर या पहर। पहर समय की एक इकाई है जिसे पहर, प्रहर, समय, काल, बेला, यम आदि नामों से प्रयोग में लाया जाता है, पर सामान्यतः बोलचाल में पहर या प्रहर का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे गौतम ऋषि रात्रि के चौथे पहर स्नान के लिए जाते थे। पहर ही ऐसा चढ़ा है, गर्मी तो लगेगी। और महाशिवरात्रि में आठों पहर पूजा का उल्लेख मिलता है और वैष्णवों में भी अष्टयाम सेवा प्रसिद्ध है। इसी आठों पहर के अनुसार भारतीय शास्त्रीय संगीत को अलग अलग रागों में गाए जाने का विधान है। एक प्रहर 3 घंटे का होता है और अहोरात्र या एक दिन यानी 24 घंटे में कुल 8 प्रहर होते हैं, रात्रि के 4 और दिन के 4। आइए संक्षेप में जानते हैं कि पहर क्या है, इसका क्या महत्व है और किस प्रहर में कौन कौन से कार्य करना शुभ माना गया है। मान्यता है कि प्रहर की शुरुआत रात्रि के पूर्व संध्या के समय से माना जाता है और यही प्रथम प्रहर होता है। इस प्रहर का समय 6 से 9 बजे का होता है। इसी क्रम से दूसरा प्रहर 9 से 12 बजे का होता है, तीसरा प्रहर 12 से 3 बजे का होता है और चौथा प्रहर 3 से 6 बजे का होता है। ये चारों प्रहर रात्रि के हुए। अब दिन की शुरुआत हो रही है, यानी 6 से 9 बजे का समय। 6 से 9 बजे का समय 5वां प्रहर होता है। 9 से 12 बजे का समय 6ठा प्रहर होता है। 12 से 3 बजे का समय 7वां प्रहर होता है और अंतिम 3 से 6 बजे का समय 8वां प्रहर होता है। तो ये हो गए पहर। अब जानते हैं इनके नाम व महत्व के बारे में। शाम के 6 से 9 बजे रात्रि के प्रथम प्रहर प्रदोष काल, रौद्र या सत्वगुनी प्रहर के नाम से जानते हैं। यह सतोगुनी है, यानी इसमें सत्य की प्रधानता होती है। इस प्रहर में प्रार्थना, संध्या वंदन, ध्यान, योग आदि करने से बहुत लाभ मिलता है। इस समय घर के पूजा स्थान में घी या तिल का तेल से दिया जलाना बहुत शुभ होता है। साथ ही इस प्रहर घर में चंदन, गुलाब या अन्य सुगंधित पदार्थों से घर को सुवासित करना चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। किंतु इस प्रहर सोना वर्जित माना गया है। इस समय घर की सफाई नहीं करनी चाहिए, दही व पैसे उधार नहीं देने चाहिए। रात्रि के दूसरे पहर 9 से 12 बजे को निशित या राक्षस प्रहर के नाम से जानते हैं। यह प्रहर तामसिक और राजसिक यानी दोनों गुणों से भरा है, लेकिन यह पूर्णतः नकारात्मक नहीं होता है। इस प्रहर में भोजनोपरांत जीव को सो जाना चाहिए। इस प्रहर प्रकृति को व्यवधान नहीं डालना चाहिए, यानी पेड़ पौधे से फूल फल नहीं तोड़ना चाहिए, यह वर्जित है। और किसी भी प्रकार का क्रय विक्रय भी वर्जित है। रात्रि का तीसरा पहर 12 से 3 बजे को त्रियामा, गंधर्व या मध्यरात्रि प्रहर के नाम से जानते हैं। यह समय पूर्ण रूप से तामसिक होता है, इसलिए यह समय पूर्ण विश्राम का होता है। इस समय स्नान करना, भोजन करना वर्जित है। इस समय प्रार्थना करने से वह तुरंत फलीभूत होता है। रात्रि का चौथा पहर 3 बजे से 6 बजे को उषा काल, सात्विक, मनोहर काल आदि प्रहर के नाम से जानते हैं। यह प्रहर शुद्ध रूप से सात्विक होता है। इस प्रहर में नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पूजा, अर्चना, ध्यान, योग आदि करना बहुत ही शुभ है। साथ ही शिवलिंग पर जल चढ़ाने से सभी शुभ मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती है। आगे इस समय तेज आवाज नहीं करनी चाहिए, अन्न जल भी नहीं लेना चाहिए। दिन का प्रथम पहर 6 बजे से 9 बजे के समय को पूर्वाह्न काल कहते हैं। इस समय गृहस्थ लोग साफ सफाई, पूजा पाठ, विद्यार्थी विद्या का अध्ययन, संगीतज्ञ संगीत कला और पंडित संध्या बंधन करने के उत्तम समय है। इस पहर में सोना नहीं चाहिए, काम क्रोध आदि नहीं करना चाहिए, कटु वचन या गृह कलह नहीं करना चाहिए। यह सभी इस समय वर्जित है। दिन का दूसरा पहर 9 बजे से 12 बजे के समय को मध्याह्न काल कहते हैं। इस समय हमारा मस्तिष्क ज्यादा सक्रिय होता है, तो मानसिक कार्य करें। इस समय पेड़ पौधे नहीं लगाने चाहिए, साथ ही मांगलिक कार्य से भी बचना चाहिए। दिन के तीसरे पहर 12 बजे से 3 बजे के समय को अपराह्न काल कहते हैं। इस समय तमोगुण का प्रभाव सबसे अधिक होता है, इसलिए सभी कार्य विचार पूर्वक करना चाहिए। इस प्रहर में भोजन करना उत्तम है, लेकिन सोना और स्नान करना वर्जित माना गया है। इस प्रहर में नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। दिन के चौथे प्रहर
3 बजे से 6 बजे के समय को सायंकाल कहते हैं। यह पहर सात्विक तो होता है, लेकिन इसमें तमोगुण की प्रधानता होती है। इस पहर में विश्राम कर सकते हैं, लेकिन भोजन से बचना चाहिए। साथ ही कोई नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। इस समय यदि पौधों में जल डाला जाए तो माता पिता से बच्चों के साथ उनका संबंध मधुर रहता है। आशा है आप सबों को आठों प्रहर की जानकारी सरस लगी होगी। मिलते हैं पुनः नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।